अब्बासी खलीफा हारून रशीद और बहलोल दाना के कई वाकयात मिलते हैं। आज की सीरीज में हम ऐसे ही एक वाक़े का जिक्र करने वाले हैं कि क्या हुआ जब बगदाद की गलियों में भटकने वाले बहलोल दाना अचानक ही बादशाह के तख्त पर आकर बैठ जाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इसे आखिर तक जरूर देखें। बहलोल दाना अब्बासी खलीफा हारून रशीद को नसीहत करने के लिए अक्सर व बेशतर उनके महल में जाया करते थे। अक्सर व बेशतर वो आकर खलीफा को ये समझाने की कोशिश करते कि वो इस जगह पर गलती पर है और उन्हें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। बहुत मर्तबा तो ऐसा भी होता था कि बहलोल दाना काफी सख्ती और काफी तल्ख मिजाजी का भी इस्तेमाल करते, लेकिन हारून रशीद शायद इस बात के आदी हो चुके थे कि बहलोल दाना अक्सर उनके दरबार में आ ही जाया करते थे। लेकिन एक वक्त आया कि बहलोल दाना ने भरे दरबार में कुछ ऐसा काम किया कि खलीफा हारून रशीद को इस बात पर काफी गुस्सा आ गया। उस दिन वाकया कुछ यूं हुआ था। बहलोल दाना जब खलीफा के दरबार में हाजिर हुए तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी तादाद खलीफा के करीब में घेरा लगाकर जमा है। दरबार मुकम्मल तरह से भरा हुआ था। जिस तरफ भी बहलोल ने देखा उसे कहीं पर बैठने की जगह ना मिली। साथ ही बहलोल दाना ने यह भी देखा कि उनके आने पर किसी को खुशी का इजहार नहीं हुआ। वो थोड़ी देर खड़े रहे, लोगों को इसी तरह तकते रहे। अचानक ही वो मजमे को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए जाकर खलीफा के तख्त पर बैठ गए। दरबार में बैठे हुए सारे लोग काफी हैरान हुए कि आखिर बहलोल को क्या हो गया है। कहीं ये दीवाना तो नहीं हो गया कि ये दरबार में बादशाह के बाजू में उसके तख्त पर जा बैठा। आखिर खलीफा के उसके तख्त के बाजू में बैठना काफी बेहतरामी की बात है। जब हारून ने लोगों का रवैया देखा तो बाजू में बैठे हुए बहलोल को गुस्से से देखने लगा। गुस्से से देखने पर भी बहलोल उस तख्त से टस से मस न हुआ। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। खलीफा को दिल ही दिल में यह महसूस हो रहा था कि बहलोल की ये गुस्ताखी काफी ही बड़ी है। दरबार में बैठे हुए सारे लोग बहलोल और खलीफा का मुंह देख रहे थे। खलीफा इस सोच में पड़ा था कि आखिर बहलोल को किस तरह बोला जाए या किस तरह समझाया जाए। अचानक ही बादशाह के दिमाग में एक तरकीब सूझी। खलीफा ने बहलोल दाना से कहा कि अब तुम इतनी तकलीफ करके हमारे दरबार में हमारे तख्त पर आकर बैठ ही गए हो, तो हम तुमसे एक सवाल करना चाहेंगे। अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दिया तो तुम्हें इनाम के तौर पर 1000 दिरहम दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुम इस सवाल का जवाब ना दे सके तो हम इस बात का हुक्म देंगे कि तुम्हारी दाढ़ी और मूंछों के बाल को मुंडवाकर तुम्हें गधे पर बैठाकर बगदाद की गलियों में घुमाया जाएगा। बहलोल भी इस बात को जानते ही थे कि खलीफा इंतकाम पर उतर आया है। उसे अपनी ये गुस्ताखी जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई। बहलोल ने खलीफा से कहा कि मुझे तुम्हारे दीनार की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, तुम अपनी मक्खियों को यह हुक्म दो कि वो मुझे इस वक्त ना सताएं। बहलोल की ये बात सुनकर खलीफा काफी हैरान हुआ। वो हैरानी के आलम में मजमे की तरफ देख रहा था कि शायद मजमे में से कोई इसका जवाब दे सके, लेकिन मजमे पर सन्नाटा तारी था। किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। खलीफा ने बहलोल को खुद ही जवाब दिया कि आखिर मैं मक्खियों को किस तरह हुक्म दे सकता हूँ, वो मेरा हुक्म कैसे मानेगी। बहलोल ने कहा कि तुम कैसे बादशाह हो जो इस नाचीज सी मक्खी के सामने आजिज हो। बहलोल का यह जवाब सुनकर तमाम दरबारी कह कहे लगाकर हंसने लगे। हारून ने गुस्से भरी नजर से मजमे की तरफ देखा। हारून की नजर मजमे पर पड़नी थी कि सभी के होठ बिल्कुल खामोश हुए। बहलोल ने अभी अंदाजा लगा लिया कि उसने हारून को लोगों के सामने काफी ज्यादा जलील किया और अब उसका गुस्सा और उसका पारा सर चढ़ गया है। बहलोल ने सोचा कि ठीक है, अब वक्त यह है कि हारून के गुस्से को ठंडा किया जाए। बहलोल ने कहा, ठीक है, तुम अब अपनी पहेली पूछो। मैं बिला किसी शर्त इस पहेली को बूझने के लिए तैयार हूँ। हारून ने कहा, अगर तुम पहेली को ना सुलझा सके तो मैं वही सजा दूंगा जो मैंने तुम्हें पहले कही थी। हारून ने कहा, बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है और उसकी 12 शाखें हैं। इनमें से हर एक शाख पर 30 पत्ते हैं। इनमें से हर शाख पर जो पत्ते हैं, इनमें से हर पत्तों का एक रुख रोशन और दूसरा रुख सियाह है। बहलोल सोच में पड़ गए। दरबारी आपस में बात करने लगे कि आखिर ये कैसा सवाल है। बहलोल तो इसका जवाब नहीं दे सकता। अब तो इसे सजा मिलेगी। बेचारे बहलोल का अब क्या होगा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बहलोल की तरफ देखा और कहा, अगर पहेली का जवाब नहीं दे सकते तो सजा के लिए तैयार रहो। उसने अपने दरबारी को हुक्म दिया कि बहलोल की दाढ़ी और मूंछ के बाल को मुंडवाकर उसे बगदाद की गलियों में घुमाया जाए। बहलोल खलीफा की बातों को काटते हुए कहता है कि तुमने जिस दरख्त की बात की वो दरख्त 1 साल है। इसके ऊपर जो 12 टहनियों की तुमने बात कही ये इसके 12 महीने हैं।
और इस टहनियों पर जो पत्ते हैं वो 30 दिन है। इस टहनियों के जो 2 रुख की तुमने बात की, इनमें से एक रुख जो रोशन है वो दिन है और दूसरा रुख जो अंधेरा और सियाह है वो रात है। जब लोगों ने बहलोल का जवाब सुना तो मजमे में से शाबाश शाबाश की आवाजें आने लगी। मजमे में बैठे हुए सारे लोग अचानक ही बहलोल को दाद देने लगे। हारून खामोश था। उसे थोड़ी मायूसी हुई क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अपने इस मुश्किल सवाल से बहलोल को सजा दे सकता है। लेकिन बहलोल ने अपनी हाजिर दिमागी और अपने ज़हीन दिमाग की वजह से इस सवाल का जवाब देकर अपनी शान बढ़ा ली। दोस्तों, ये थी दीन की बात की हमारी आज की वीडियो, जहां पर हमने एक और बहलोल दाना के वाक़े का जिक्र किया। इससे पहले भी हमने बहलोल दाना पर वीडियो बनाई है। इसे देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि उनकी कुछ दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।